Hello students, welcome back to my YouTube channel Knowledge Tree Classes. Today I am going to explain the story The Knave Friend from your book Daffodils. आज मैं आप लोगों को आपकी स्टैंडर्ड 8 की बुक डेफोडिल्स से द नेव फ्रेंड पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं लेखक के बारे में। About the author. Premchand is better known as मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद जो हैं उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को वाराणसी में ही हुई थी। इन्हें हम मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानते हैं। The title मुंशी was given to him as an honor, और इन्हें ये टाइटल मुंशी जो है एक सम्मान के रूप में मिला था और इन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। He is regarded as one of the foremost हिंदी नॉवल राइटर ऑफ द अर्ली 20th century, और ये जो 20वीं सदी के उत्कृष्टतम साहित्यकार थे उनमें से इनकी गिनती होती है और इनकी रचनाओं ने उस समय की समाज की कुव्यवस्था को दिखाया है। साथ ही हमारा देश दास्ता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, तो इनकी रचनाएं जो थी लोगों के मन में उत्साह भरती थी और वो लोगों को देश प्रेम से ओतप्रोत करती थी। लेकिन इनकी ये कहानी जो है द नेव फ्रेंड, ये 2 बच्चों के बारे में है। बिफोर यू रीड, तो आइए कहानी को पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि आखिर ये कहानी है किस चीज़ पर। हैव यू एवर कम अक्रॉस एन एनिमल और बर्ड हु नीड हेल्प? क्या आप कभी किसी ऐसे एनिमल या बर्ड से आपका आमना सामना हुआ है जिन्हें मदद की ज़रूरत हो? कुड यू बी ऑफ एनी हेल्प टू देम? क्या आपने कभी उनकी मदद की है? द स्टोरी नेव फ्रेंड्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम मुंशी प्रेमचंद्स नादान दोस्त इज अबाउट अ ब्रदर एंड सिस्टर केशव एंड श्यामा। तो ये कहानी जो आपकी है द नेव फ्रेंड, ये मुंशी प्रेमचंद की किताब नादान दोस्त का अंग्रेजी अनुवाद है और ये कहानी है 2 मासूम बच्चे केशव और श्यामा की, who are used to discover 3 eggs just above the cornice in their house। और उन दोनों मासूम बच्चों ने क्या पाया कि उनकी खिड़की के छज्जे पर चिड़ियों ने 3 अंडे दिए थे। What they do thereafter is given below। और उन अंडों को देखने के बाद उन नादान बच्चों ने क्या किया, यही इस कहानी में दिखाया गया है। इस कहानी में बच्चों की मासूमियत दिखाई गई है कि बच्चे हृदय से कितने सच्चे होते हैं, वो कितने मासूम होते हैं। और इस कहानी में इन 2 मासूम बच्चों ने अनचाहे में ही, अनजाने में ही जिसके लिए भलाई का काम किया, वही उनके नाश होने का कारण बन गए। तो आइए देखते हैं ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। A bird had laid eggs just above the cornice in Keshav's house। एक चिड़िया ने अंडे दिए थे, और वो अंडे कहाँ दिए थे? जो केशव के घर का छज्जा था उस पर उन चिड़ियों ने अंडे दिए थे। Both Keshav and his sister Syama would watch the birds intently as they flew back and forth। अब ये बच्चे जो हैं केशव और श्यामा उन चिड़ियों को बड़े ध्यान से देखते थे जब वे आगे पीछे करके उड़ती थी। First thing every morning, the 2 would come and stand in front of the cornice। अब सबसे पहला काम सुबह सुबह उठने के बाद वो बच्चे क्या करते थे कि आकर के कॉर्निस के सामने खड़े हो जाते थे। Rubbing their eyes, अपने आँखों को मलते हुए। Barely awake, वो मुश्किल से जागे हुए होते थे, यानी वो उनींदे होते थे, उनकी नींद पूरी तरह से खुलती भी नहीं थी
और वो सीधे वहां पहुंच जाते थे जहां से उन्हें वो चिड़िया दिखाई देती थी। The pleasure they drew from seeing the two birds was so great that they even forgot about the joys of milk and jalebi. और इससे उन्हें इतनी खुशी मिलती थी कि वो दूध और जलेबी से होने वाली प्रसन्नता को भी भूल जाते थे। यानी बच्चे उन चिड़ियों को देख करके बड़ा प्रसन्न होते थे और इतना प्रसन्न होते थे कि उन्हें बाकी किसी चीज की सुध नहीं रहती थी। Numerous questions rose in their minds. अनेक सवाल उन बच्चों के दिमाग में आते थे। आखिर कौन कौन से सवाल थे, आपको भी बता देती हूँ कि कौन कौन से सवाल उनके दिमाग में आते थे। How big were the eggs? अंडे कितने बड़े हैं। What color were they? उनका रंग क्या है। How many? कितने हैं। What did they eat? वो क्या खाते हैं। How would the chicks come out of them? और सबसे बड़ा सवाल जो उन बच्चों के लिए था कि आखिर उन अंडों से चूजे कैसे निकलेंगे, चिड़िया के बच्चे कैसे निकलेंगे। एंड व्हाट इज द नेस्ट लाइक? उनका घोंसला कैसा होगा। बट देयर वॉज नोबडी अराउंड टू आंसर देयर क्वेश्चंस। लेकिन उनके आसपास ऐसा कोई नहीं था जो उनके प्रश्नों का उत्तर उन्हें दे सके। माँ हैड नो टाइम फ्रॉम द हाउस वर्क। माँ को घर के कामकाज से फुर्सत नहीं थी। एंड बाबूजी फ्रॉम हिज बुक्स, और बाबूजी को किताबों से फुर्सत नहीं थी। द टू चिल्ड्रन हैड टू comfort themselves by asking and answering each other. तो दोनों बच्चे क्या करते थे, एक दूसरे को तसल्ली देते थे। कैसे? आपस में प्रश्न भी करते थे और उसका उत्तर भी देते थे। यानी वो दोनों बच्चे अब आपस में ही सवाल जवाब करके संतुष्ट हो जाया करते थे कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। श्यामा, टेल मी भैया, विल द चिक्स फ्लाई अवे एज सुन एज दे कम आउट ऑफ द एग्स? अब जो मासूम श्यामा है वो तो कुछ ज्यादा ही छोटी है, तो वो पूछती है, भैया क्या जैसे ही अंडे से चिड़िया के बच्चे बाहर निकलेंगे वो उड़ना शुरू कर देंगे? नो सिली, केशव वुड रिप्लाई प्राउड एज स्कॉलर। अब केशव जो है सो प्राउड यानी बड़े गर्व से उत्तर देता, नहीं पगली, फर्स्ट दे हैव टू ग्रो विंग्स, पहले तो उनके पंख उगेंगे। हाउ वुड द पुअर थिंग्स फ्लाई विदाउट देम? अब बताओ, ये जो बेचारी गरीब चिड़िया है, यहाँ बेचारी उसका अर्थ होगा, तो ये जो बेचारी चिड़िया है वो बिना पंखों के उड़ेगी कैसे? सही बात है भाई, पंख नहीं होगा तो कैसे उड़ेगा कोई भी चीज़। तो चिड़िया के बच्चे कैसे उड़ते बिना पंख के? तो केशव तो बड़ा था, समझदार था, इस कारण वो श्यामा को बड़े गर्व से समझा रहा है एक विद्वान की भांति कि पंख निकलेंगे तब तो बच्चे उड़ेंगे। श्यामा, व्हाट वुड द पुअर बर्ड फीड हर लिटिल वंस? ये जो बेचारी चिड़िया है आखिर अपने बच्चों को खिलाते क्या होगी? दिस वॉज अ ट्रिकी क्वेश्चन इवन फॉर केशव टू आंसर। अब केशव जो अभी तक बड़े गर्व से विद्वान की तरह उत्तर दे रहा था, ये उसके लिए भी एक कठिन सवाल था कि इसका क्या उत्तर दिया जाए। This thought left the siblings very anxious. अब ये जो विचार है सिबलिंग्स यानी दोनों भाई बहन को बड़ा बेचैन करने लगा। They decided to scatter some grains on the cornice for the birds to pick. अब दोनों भाई बहनों ने क्या फैसला किया कि क्यों ना कुछ दानों को कॉर्निस पे बिखेर दिया जाए। क्यों बिखेरा जाए? ताकि चिड़िया उन दानों को चुन सके। श्यामा said happily, "Oh, then the birds won't have to fly anywhere in search of food. We'll see." अब श्यामा जो है बड़ी खुशी से कहती है, तब तो चिड़िया को कहीं उड़ना नहीं होगा, कहीं जाना नहीं होगा खाना के लिए,
क्या वो तब भी जाएगी? ओह नो, सेड केशव, व्हाई वुड सी? केशव कहता, अरे नहीं, क्यों जाएगी? अब सही बात है, जब उन्हें खाना मिल जाएगा तो क्यों जाएगी? तो केशव का कहना भी सही था कि भाई हम तो उनके खाने का इंतजाम कर दे रहे, तो उन्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? बट वोंट द चिक्स बी रियली हॉट अप देयर? अब खाने की समस्या तो सुलझ गई, लेकिन जो बेचारी श्यामा है, अब वो तो छोटी सी बच्ची है। ऐसे भी जो लड़कियां होती हैं वो तो कोमल मन की होती हैं, तो ये मासूम बच्ची है, ये भी बहुत ही कोमल मन की है। अब इसे एक नई चिंता सताने लगी कि क्या यहां बच्चों को गर्मी नहीं लगेगी? केशव हैड नॉट थॉट ऑफ दिस प्रॉब्लम अंटिल देन। अब केशव ने तो अभी तक इस समस्या के बारे में सोचा ही नहीं था कि यहां इन्हें गर्मी भी लगेगी। यस, ही सेड, दे आर प्रोबेबली डाइंग ऑफ थर्स्ट अप देयर। केशव कहता है, हाँ, प्रोबेबली यानी संभवतः ये जो चिड़िया हैं, के बच्चे हैं, वो थर्स्ट यानी प्यास से कहीं मर न जाएं। देयर इज नो शैडो अबव देम इवन, यहां तक कि यहां पे कोई छाया भी नहीं है। इट वॉज फाइनली डिसाइडेड दैट अ मेकशिफ्ट रूफ वुड बी इरेक्टेड अबव द नेस्ट। अंत में यह डिसीजन लिया गया कि एक अस्थायी छत का निर्माण कर दिया जाए। कहाँ? घोंसले के ऊपर कुछ ऐसा छत जैसा बना दिया जाए कि घोंसले पर धूप ना पड़े और बच्चों को गर्मी ना लगे। द प्रपोजल फॉर अ बाउल ऑफ वाटर एंड सम ग्रेन्स ऑफ राइस वॉज ऑल्सो अप्रूव्ड। अब उसके साथ एक और प्रस्ताव क्या पारित हुआ कि क्यों ना इनके लिए अ बाउल ऑफ वाटर यानी एक पानी की कटोरी रख दी जाए और कुछ चावल के दाने भी रख दिया जाए। और ये प्रस्ताव जो है अप्रूव भी हो गया, यानी पारित भी हो गया। दोनों भाई बहनों ने अपने बाल सदन में इस प्रस्ताव को पारित कर दिया और स्वीकृत भी कर दिया। बोथ चिल्ड्रन बिगेन टू वर्क अर्नेस्टली। अब दोनों बच्चे जो हैं सो जल्दी जल्दी अपना काम उन्होंने शुरू किया। श्यामा क्वाइटली ब्राउड सम राइस फ्रॉम अ क्ले पॉट। और श्यामा ने क्या किया, जल्दी से कुछ चावल वो क्ले पॉट यानी जो मिट्टी का पात्र था उससे ले आई, क्योंकि पहले के ज़माने में तो स्टील के बर्तन इतने होते नहीं थे, न प्लास्टिक के होते थे, तो लोग स्टोर करने के लिए सामान को मिट्टी के बर्तनों का यूज़ करते थे। तो कुछ ऐसा ही श्यामा की माँ भी करती होगी। तो श्यामा क्या की कि जिस बर्तन में चावल रखे थे उसमें से वो थोड़े से चावल भी ले आई। केशव secretly emptied the stone bowl of its oil, scrubbed it clean and refilled it with water. Secretly यानी गुप्त रूप से, चुपचाप। अब केशव ने क्या किया, एम्प्टीड यानी खाली कर दिया। किस चीज को? पत्थर की कटोरी को जिसमें कि तेल रखा जाता था, और स्क्रैब्ड यानी रगड़ कर उसे साफ किया। रिफिल्ड उसे फिर से भरा, लेकिन इस बार तेल की जगह उसमें क्या भरा गया था? इस बार उसमें तेल की जगह पानी भर गया था। बट वेयर टू गेट द क्लोथ फॉर शेल्टर? अब सवाल यह है कि आश्रय बनाने के लिए या उन चिड़ियों का घर बनाने के लिए या जो छाया अस्थायी छत बनानी थी उसके लिए कपड़ा कहाँ से आए? एंड हाउ टू मेक अ रूफ स्टे अप विदाउट अ सपोर्ट? अब भाई छत कपड़ा तो ले आए, लेकिन छत टिके कैसे? वहां तो कुछ सपोर्ट के लिए था ही नहीं। केशव पजल्ड ओवर द प्रॉब्लम फॉर अ व्हाइल। अब केशव बेचारा जो था सो हैरान परेशान हो गया अब इस नई समस्या को लेकर के। बिफोर इट वॉज फाइनली रिजॉल्व्ड, लेकिन हैरान परेशान तो हुआ, लेकिन केशव तो विद्वान बालक था ना, उसने क्या किया, इस समस्या का भी समाधान खोज दिया। उसने इस समस्या को भी सुलझा दिया कि क्या करना है।
गो एंड ब्रिंग द गार्बेज बास्केट। और केशव अपनी बहन को कहता है कि जाकर के गार्बेज यानी कचरा फेंकने वाली टोकरी लेकर आओ। लेकिन साथ उसने उसे एक और चेतावनी दे दी, मेक श्योर माँ डजंट सी यू। लेकिन देखना माँ नहीं देखने पाए, क्योंकि भाई ये दोनों बच्चे सारा काम तो गुप्त रूप से कर रहे थे, माँ से छुपा करके कर रहे थे। तो अगर माँ टोकरी लाते देख लेती तो माँ तो अनगिनत सवाल करती, और हो सकता है कि ये जो गुप्त रहस्य था बच्चों का ये माँ को पता चल जाता। तो केशव है इस बात से भी भयभीत है। फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट, केशव सेड विथ स्लाइट इरिटेशन। आई विल टेक केयर ऑफ द होल। केशव कहता है, अरे पहले जाकर बास्केट तो लाओ, तुम टोकरी तो लाओ। थोड़ा सा केशव स्लाइट यानी थोड़ा सा इरिटेशन, झल्ला गया, चिढ़ गया, नाराज हो गया। आई विल टेक केयर ऑफ द होल, जो छेद है मैं उसका इंतजाम कर लूंगा, तुम जाओ। श्यामा वेंट रनिंग एंड रिटर्न्ड विद द बास्केट। अब जब श्यामा ने सुन लिया कि उसका चतुर भाई जो है उसके पास तो हर समस्या का समाधान है, अब वो जो बास्केट में छेद है वो उसका भी उपाय कर लेगा। तो श्यामा गई और दौड़ करके गई और बास्केट के साथ वापस आ गई। केशव स्टफ्ड द होल विथ सम पेपर एंड रेस्टेड द बास्केट अगेंस्ट द ब्रांच ऑफ अ नियर बाय ट्री। स्टफ्ड यानी भरना। तो केशव ने क्या किया, भर दिया छेद को, किससे, कागज से, और रेस्टेड यानी उसे टिका दिया, जो नजदीक में जो पेड़ था उसकी टहनी से टिका दिया। हाउ द शैडो ऑफ बास्केट फॉल्स ऑन द नेस्ट। और कहता है कि देखो कैसे अब जो है बास्केट की छाया जो है सो घोंसले पर पड़ रही है। द सन कांट गेट थ्रू नाउ। और अब इससे सूरज की गर्मी भी नहीं आएगी, यानी अब जो श्यामा की परेशानी थी कि बच्चों को गर्मी लगेगी, केशव ने उसका भी समाधान कर दिया था। श्यामा थॉट एडमिरिंगली हाउ क्लेवर हर ब्रदर वाज। अब श्यामा जो है सो बड़े प्रशंसात्मक ढंग से अपने भाई की ओर देखती और सोचती है कि मेरा भाई कितना विद्वान है कि इसके पास तो हर समस्या का समाधान होता है। इट वॉज द मंथ ऑफ समर। और ये जो समय था गर्मियों का दिन था। बाबूजी हैज गॉन टू वर्क। बाबूजी काम करने चले गए थे। Having put both children to sleep, माँ had leaned down to rest. अब दोनों बच्चों को सुला करके माँ भी थोड़ी देर आराम करने लेटी। Both the children were nowhere near sleeping. और दोनों बच्चे वहीं नज़दीक में सो रहे थे। लेकिन वो कैसे नींद सो रहे थे, आपको पता है घड़ियाली नींद क्या होती है? आंखें, घड़ियाल जो है सो आंखें खोल करके सोता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो सोया है या जगा है। तो यहाँ बच्चे भी कुछ ऐसा ही नाटक कर रहे थे। आईज सेट, आंखें बंद थी। दे हेल्ड देयर ब्रीथ एंड वेटेड फॉर द राइट मोमेंट। और सांस भी रोक करके वो क्या कर रहे थे, वे सही वक्त की प्रतीक्षा कर रहे थे। As soon as they were sure माँ was asleep, और जैसे ही दोनों को पक्का विश्वास हो गया कि माँ तो अब सो चुकी है, they got up quietly. Quietly यानी वो धीरे से उठे। Unlatched the door, उन्होंने दरवाजा खोला and crept out, और चलकर नहीं गए कि पैरों की आवाज से कहीं माँ उठ न जाए। रेंगते हुए वो बच्चे निकल गए। Soon they were making preparations to safeguard the eggs. और भाई वो बेचारे बच्चे निकले क्यों थे? अंडों की सुरक्षा के लिए ना, तो अपनी तैयारियों में लग गए। केशव brought a stool from the room. केशव ने क्या किया, रूम से एक स्टूल निकाला और ले गया। But it was not still high enough to reach the cornice. लेकिन ये उतना ऊंचा नहीं था कि कॉर्निस तक पहुंच पाता। He then brought a small bathing stool to place under the first. अब उसने क्या किया, एक बाथिंग स्टूल, एक नहाने की चौकी वो ले आया और उसने उसे उस स्टूल के नीचे रख दिया।
एंड गिंगरली क्लाइम्ड ऑन द टॉप, और बड़ी ही सावधानी पूर्वक वो उस पर चढ़ गया। श्यामा हिल्ड द स्टूल विथ बोथ हैंड्स, और श्यामा ने क्या किया, स्टूल को दोनों हाथों से पकड़ लिया। इट्स अनइवन लेग्स मेड इट रादर वोबली, लेकिन उस स्टूल के जो अनइवन लेग्स थे, जो स्टूल के जो पाए थे, वो ऊंचे नीचे थे, और ऊंचे नीचे थे तो वो हिलता डुलता था, अस्थिर हो जाता था। एंड इट टिप्ड स्लाइटली, और जब भी वो थोड़ा सा झुकता था तो पूछिए मत बेचारे केशव की भीतर से क्या हालत होती थी। Whichever way the pressure increased, only Keshav knew what fear, what dread assailed him at that moment. अब जब वो उसका जो स्टूल का जो पाया हिलता था, तो अब तो बेचारा केशव ही जानता है कि क्या डर होता था, और उसके दिमाग में तरह तरह के सवाल घूमने लगते थे। सवालों का दिमाग में आक्रमण शुरू हो जाता था कि अगर गिर गया तो क्या होगा, शायद ऐसे ऐसे सवाल ही आते होंगे। He would grab the cornice to steady himself and scold Syama under his breath. अब वो क्या करता, मजबूती से कॉर्निस को पकड़ लेता अपने आप को स्थिर रखने के लिए, और स्कॉल्ड यानी डांटता श्यामा को वहीं से। होल्ड फास्ट और आई विल कम डाउन एंड बीट यू नाइसली, बोलता ठीक से पकड़ो वरना नीचे आके बड़ी बुरी तरह मारूंगा तुझे। बट पुअर श्यामा's attention was taken up there by the cornice, लेकिन जो बेचारी श्यामा थी उसका सारा का सारा ध्यान तो कॉर्निस पे था। टाइम एंड अगेन हर माइंड वियर्ड इन दैट डायरेक्शन, और समय के साथ उसका दिमाग जो है सो उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में भटकने लगता। किस दिशा में, कि चिड़िया कैसे होगी, चिड़िया के बच्चे कैसे होंगे, तो अंडे कितने हैं, तो अंडे कैसे हैं, यही सब सवाल उसके दिमाग में फिर आता। और जो उसका ग्रिप था, जो उसकी पकड़ थी स्टूल पे, वो स्लैकेंड यानी वो ढीली हो जाती। मोमेंट केशव्स हैंड रीच्ड द कॉर्निस, और जैसे ही केशव का हाथ कॉर्निस पे पहुंचा, द बर्ड्स फ्लू अवे, जो चिड़िया थी वो उड़ गई। केशव सॉ सम ट्विग्स स्कैटर्ड ऑन द कॉर्निस, और केशव ने क्या देखा कि कुछ तिनके हैं जो कि छज्जे पर बिखरे हुए हैं। एंड द 3 eggs lying on them, और उन्हीं तिनकों पर तीनों अंडे पड़े हुए थे। देयर वॉज नो नेस्ट लाइक द वंस ही हैड सीन ऑन ट्रीज, और ऐसा कोई घोंसला नहीं था जैसा कि उसने पेड़ों पर देखा था। श्यामा आस्क्ड, कैन यू सी एनी चिक्स भैया? श्यामा पूछती है कि भैया क्या आपको कोई बच्चा नजर आ रहा है? देयर आर 3 eggs, द चिक्स हैवंट कम आउट येट। केशव ने कहा कि यहाँ 3 अंडे हैं, बच्चे अभी अंडों से बाहर नहीं निकले हैं। सोमी भैया हाँ बिगाड़ दे। अब श्यामा गिड़गिड़ाती कि प्लीज भैया मुझे भी दिखाओ कि वो कितने बड़े हैं। आई विल, अब केशव कहता ठीक है दिखाऊंगा तुम्हें, बट फर्स्ट ब्रिंग सम रैग्स टू ले अंडर द एग्स, द पुअर एग्स आर लाइंग ऑन ट्विग्स एंड स्ट्रे। कहता कि अच्छा ठीक है दिखाऊंगा, पर पहले कुछ ऐसा तो ले आओ कि जो मैं इन अंडों के नीचे डालूं, क्योंकि बेचारे अंडे जो हैं सो घास और तिनकों पर हैं। श्यामा ran out and returned with a piece of cloth torn from an old साड़ी। अब के श्यामा जल्दी से अंदर जाती है और कपड़े के एक टुकड़े के साथ लौटती है जो कि उसने माँ की साड़ी से फाड़ी थी। केशव लीन टू टेक इट फ्रॉम हर, केशव है लीन यानी झुकता है उसे लेने के लिए। फोल्डेड इट अ नंबर ऑफ टाइम्स टू मेक इट इनटू अ कुशन, और उसे वो कई बार मोड़ता है यानी उसके कई ताह करता है उसका गद्दा बनाने के लिए, और उसे अंडों के नीचे डाल देता है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी देम भैया, फिर बोलती है श्यामा। फिर
एक तरह से कहेगा गिड़गिड़ा रही है, विनती कर रही कि भैया मैं भी उन्हें देखना चाहती हूँ। यस यस आई विल शो देम टू यू। केशव उसको तसल्ली देता है कि ठीक है मैं तुम्हें दिखाऊंगा, बट फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट सो दैट आई कैन मेक अ रूफ। लेकिन पहले बास्केट तो लाओ ताकि मैं इसकी छत बना दूं। केशव ने जवाब दिया। श्यामा handed the basket from below and said, now you come down, it's my turn. श्यामा ने बास्केट दिया और कहा कि अब तुम नीचे उतरो, अब मेरी बारी है। केशव rested the basket against the branch and said, go bring the water and grain. अब केशव ने बास्केट को टहनी पर टिका दिया और कहा कि जाकर के पानी और अनाज ले आओ। लेट मी गेट डाउन देन यू कैन हैव अ लुक। बोला अच्छा ठीक है, पहले मैं उतरूंगा नीचे तब तो तुम देखोगी ना, मुझे नीचे उतरने दो, तुम देख लेना। श्यामा ब्राउट द बॉल ऑफ वाटर एंड राइस टू। श्यामा ने पानी की कटोरी भी ला दी और साथ में चावल भी ला दिए। केशव प्लेस्ड देम बोथ अंडर द बास्केट एंड क्लाइंब डाउन सॉफ्टली। केशव ने उन चीज़ों को, जो टोकरी उसने टिकाई थी छज्जे पर पेड़ की टहनी के सहारे, उसी के नीचे रख दिया और सॉफ्टली यानी वो धीरे से नीचे उतर गया। श्यामा बेग्ड वंस अगेन। अब श्यामा जो है फिर गिड़गिड़ाती है, भैया हेल्प मी क्लाइंब अप टू सो दैट आई कैन सी। भैया मेरी मदद करो ऊपर चढ़ने में ताकि मैं भी उन्हें देख सकूं। यू विल फॉल डाउन। अब देखिए केशव ने क्या किया, तुरंत अपना रंग बदल दिया। अभी तक केशव कह रहा था कि मैं नीचे उतरूंगा तब तुम देखना, लेकिन अब उसने रंग बदल दिया, कहा तुम गिर जाओगी। आई वोंट फॉल डाउन भैया, यू होल्ड द स्टूल। कहती कि मैं नहीं गिरूंगी भैया, आप स्टूल को पकड़े रहना। नो नो इफ यू फॉल डाउन माँ विल मेक चटनी आउट ऑफ मी। कहता है कि नहीं, अगर तुम गिर गई तो माँ तो मेरी चटनी बना डालेगी। शी विल एक्यूज मी ऑफ हेल्पिंग यू अप। वो तो मुझे ही अपराधी बना देगी। किसका? तुम्हारी मदद करने का। What will come out of you seeing them anyway? और ये बताओ उन्हें देख करके ही तुम्हें क्या मिल जाएगा बताओ। Now the eggs are comfortable. अब अंडे जो हैं सो बड़े आराम से हैं। When they hatch, we will both look after the chicks. और जब वो अंडे फूटेंगे, जब उनसे बच्चे निकलेंगे तो हम दोनों मिलकर उसकी देखभाल करेंगे। The two birds approached the cornice only to quickly fly away again. अब दोनों चिड़ियां जैसे ही कॉर्निस पे पहुंची जल्दी से फिर से उड़ गई। केशव wondered if they scared and he took away the stools. केशव को लगा कि शायद ये चिड़ियां डर गई है और वो स्टूल लेकर चला गया। श्यामा was tearful. You didn't show me, she complained. अब श्यामा की आंखें जो है सो आंसुओं से भरी हुई थी और उसने कहा कि तुमने मुझे नहीं दिखाया ना, मैं माँ से शिकायत करूंगी। आई विल टेल माँ, मैं माँ को बता दूंगी। आई विल बैश यू इफ यू टेल माँ। केशव कहता है अगर तू माँ को बताएगी तो मैं तो तुझे अच्छी तरह धोऊंगा, यानी बहुत मारूंगा अगर तुम माँ को बताएगी तो। देन व्हाई डिडंट यू शो मी। कहती ठीक है तो तुम मुझे दिखाया क्यों नहीं। एंड व्हाट इफ यू हैड फॉलन डाउन एंड ब्रोकन योर हेड। तो केशव बदले में कहता और क्या होता अगर तुम गिर जाती और अपना माथा फोड़ लेती तो। सो व्हाट बिग डील, यू जस्ट वेट, आई विल टेल माँ। तो श्यामा कहती अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम देखो अब मैं क्या करती हूँ, अब तो मैं माँ को बता दूंगी। जस्ट देन द डोर ओपनड एंड माँ केम आउट। और श्यामा का कहना और माँ का निकलना। दरवाजा खुला और माँ बाहर निकल आई। साइल्डिंग हर आईज फ्रॉम द ब्लेजिंग सन। और अपनी आंखों को सूर्य की रोशनी से बचाते हुए निकली। What are you two doing out there in the sun?
पूछती है कि तुम दोनों यहाँ धूप में क्या कर रहे हो? हु ओपन्ड द लैच? दरवाजा किसने खोला? हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू नॉट टू कम आउट इन द आफ्टरनून? कितनी बार मैंने कहा है तुम लोगों को कि दोपहर में बाहर नहीं निकलो। केशव had opened the latch, but श्यामा didn't say that to माँ। अब दरवाजा तो केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने यह बात माँ को नहीं बताई। She was scared that she might get a beating। उसे डर था कि कहीं उसकी पिटाई न हो जाए। केशव was afraid that श्यामा might squeal। अब केशव को डर था कि कहीं श्यामा उसका भेद न खोल दे। He didn't show her eggs, क्योंकि उसने भी तो उसे अंडे नहीं दिखाए थे। And so didn't trust her, इस कारण उस पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता था कि वो उसका भेद माँ के सामने नहीं खोलेगी। Whether Syama was silent out of love or because she was party to the crime। अब जो श्यामा चुप थी, तो आखिर वो क्यों चुप थी? अब सवाल ये उठता है, या तो भाई के प्यार के कारण चुप थी कि अगर बता दिया तो जो भाई उसे धमका रहा था तुम्हें धोऊंगा, कहीं भाई की धुलाई ना हो जाए, या फिर उसे डर था इस क्राइम में वो भी तो पार्टनर थी, तो माँ अगर भाई को धोएगी तो माँ उसे भी तो धोएगी कि तुमने ये काम क्यों किया। या हो सकता है कि दोनों ही बातें हों, हम लोग ऐसा भी अनुमान लगा सकते हैं कि दोनों ही बातें सच हो। इसी डर से श्यामा ने माँ को नहीं बताया। श्यामा woke up with a start at 4 o'clock। जैसे ही 4 बजे श्यामा की नींद खुली, द डोर वॉज अनलैच्ड, दरवाजा खुला हुआ था। सी ran to the cornice and looked up। वो दौड़कर कॉर्निस के पास गई, ऊपर देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ द बास्केट। वहां तो टोकरी का नामो निशान नहीं था। सी चांस टू लुक डाउन। अब वो जो है सो नीचे इधर उधर देखने लगी। ran back to the room and shouted। और जब उसे नहीं मिला तो दौड़ करके रूम में गई और shouted यानी चिल्लाने लगी, भैया the eggs have fallen down, the chicks have flown away। कहती भैया अंडे गिर गए और बच्चे उड़ गए। केशव ran to the cornice and saw that the 3 eggs lie broken on the floor। और केशव जब बाहर निकला तो वो क्या देखता है कि 3 अंडे हैं जो कि फर्श पर पड़े हुए हैं और फूटे हुए हैं। असली में व्हाइट एंड येलो लिक्विड वाज ओजिंग आउट ऑफ देम। और उनसे एक सफेद और पीला चिपचिपा पदार्थ जो है सो निकलकर फैला हुआ था। द बाउल ऑफ वाटर वाज ऑल्सो लाइंग अपटर्न्ड। और जो पानी की कटोरी थी वो भी उल्टी करके वहां रखी हुई थी, यानी औंधी रखी हुई थी। केशव went pale and stared at the ground with gloomy eyes। अब केशव जो है दुख और भय से लगता है कि वो पीला हो गया, कमजोर हो गया, और वो ग्लूमी आइज डबडबाई आंखों से वो जमीन को देखने लगा। Where have the chicks flown to? श्यामा पूछ रही है कि बच्चे कहाँ उड़ गए। श्यामा asked, The eggs are broken। श्यामा फिर कहती है कि अरे अंडे टूट चुके हैं, तो बच्चे इतनी जल्दी कहाँ उड़ गए? क्योंकि केशव ने तो उसे बताया था कि पंख उगेंगे तब बच्चे उड़ेंगे। केशव सेड सैडली। केशव कहता है दुखी होकर के कि अंडे तो टूट चुके हैं। एंड वेयर द चिक्स हैव गॉन। लेकिन फिर श्यामा का वही सवाल है, तो बच्चे कहाँ गए? अंडे टूट गए तो बच्चे कहाँ गए? Where do you think? He replied with some irritation। अब वो कुछ चिढ़कर कुछ गुस्से से बोला कि तुम क्या सोचती हो? Can't you see the white liquid coming out? तुम्हें दिख नहीं रहा है कि सफेद सफेद पीला पीला लिक्विड पूरा फैला हुआ है? It would have turned into chicks in a few days। और यही जो सफेद पीला पदार्थ तुम देख रहे हो, यही तो बच्चे बनते कुछ दिनों में। माँ shouted from behind। What are you two doing there out there in the sun? माँ पीछे से चिल्लाई
कि तुम दोनों धूप में क्या कर रहे हो? माँ, द एग्स आर ब्रोकन, सेड श्यामा। श्यामा ने कहा कि माँ, अंडे टूट गए हैं। यू मस्ट हैव फिडल्ड विद देम। माँ कहती है कि तुमने जरूर उन्हें छुआ होगा या उनके साथ छेड़छाड़ की होगी। सेड माँ एंग्रीली, लुकिंग एट द ब्रोकन सेल्स। माँ ने गुस्से से, माँ ने जो अंडे के टूटे सेल्स को देखा, उन्हें देख करके माँ ने गुस्से से कहा, नो श्यामा डिडंट पीटी हर ब्रदर। लेकिन जब श्यामा जान गए कि अंडे टूट चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, अब उसे अपने भाई पर दया नहीं आ रही थी। He must not have put the eggs back carefully enough. उसे लगा कि जरूर इसने अंडों को पर्याप्त सावधानी के साथ नहीं रखा, यानी बहुत सावधानी के साथ उसने नहीं रखा। So they rolled off, और इसके वो लुढ़क के गिर गए। He ought to be punished. इसको तो पनिशमेंट मिलना ही मिलना चाहिए, इतनी बड़ी लापरवाही। He touched the eggs, माँ, said श्यामा। अब श्यामा कहती कि हाँ माँ, इसी ने अंडे छुए थे। Why? माँ आस्ट। माँ पूछती है क्यों? केशव स्टूड टंग टाइड। अब केशव जो है सो मौन है, अवाक है। How did you reach there? माँ आस्ट अगेन। माँ फिर पूछती तुम वहां पहुंचे कैसे? He kept the stool on the bathing stool and climbed up, श्यामा से। अब श्यामा ने माँ को पूरा वृतांत कह सुनाया कि कैसे उसने स्टूल को बाथिंग स्टूल के ऊपर रखा, उस पर चढ़ा और पहुंच गया। Weren't you holding the stool? केशव चार्ज्ड। अब केशव कैसे छोड़ देता? केशव ने भी उस पर आरोप मर दिया, और स्टूल तुमने नहीं पकड़ा था। You told me to, replied श्यामा। अब श्यामा कहती तुम बोला तब न पकड़े थे। You are a grown up boy, केशव said। माँ ने कहा केशव तुम बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो। Why? Don't you know that when you touch bird's egg, they become tainted? क्या तुम्हें नहीं पता है कि अगर तुम चिड़िया के अंडों को छू दो तो वो खराब हो जाते हैं, वो दूषित हो जाते हैं। चिड़ियों को लगता है कि अभी ये खराब हो गए। एंड द बर्ड्स डोंट हैच देम एनीवेयर। और उसके बाद चिड़िया उन अंडों को नहीं सेती है और उनसे बच्चे नहीं निकलते हैं। सो द बर्ड्स ड्रॉप द एग्स देमसेल्व्स, श्यामा आस्क्ड हर मदर फियरफुली। अब श्यामा ने भयभीत होते हुए अपनी माँ से पूछा कि माँ क्या इसलिए चिड़िया ने अपने अंडों को गिरा दिया? What else would the birds do? माँ कहती हाँ, और चिड़िया कर ही क्या सकती थी। अब ये तो भाई बच्चों के लिए बहुत आश्चर्य की बात है, क्योंकि बच्चे तो जानते हैं कि कितने भी वो गंदे होते हैं, कितनी भी बदमाशी करते हैं, तो उनकी माँ उन्हें फेंक तो नहीं देती, चाहे वो नाली में गिर जाए चाहे कुछ हो। उनकी माँ तो उन्हें साफ सुथरा करके फिर से प्यार करने लगती है। तो श्यामा को बड़ा अचरज हुआ कि अंडे दूषित हो गए, तो उस चिड़िया ने अपने अंडों को खुद ही गिरा दिया। यह बात उस बच्ची के लिए बहुत ही दुखद बात थी। माँ शेड केशव यू हैव डन अ टेरिबल थिंग। माँ कहती कि केशव तुमने एक भयानक काम किया है। ओ माई गॉड, यू मस्ट हैव टेकन 3 लाइव्स। तुमने 3 जीवन ले लिया। केशव लुक्ड पेन्ड। केशव दुखी था। ही सेड क्वाइटली। उसने कहा कि आई ओनली कुशन्ड द एग्स। उसने धीरे से कहा कि मैंने तो केवल उनके नीचे गद्दे बनाए थे। माँ स्माइल्ड बैक एंड रिप्लाइड। माँ मुस्कुराती है और कहती है कि बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। आगे से सावधान रहना, क्योंकि इन बच्चों से तो उपकार में हत्या हो गई थी। इन बच्चों ने चिड़ियों की मदद करने की सोची, जिसके कारण उन अंडों को अपने जानों से हाथ धोना पड़ा। यह बात उन बच्चों के लिए बहुत दुख की बात थी। तो बच्चों, आप भी ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा, किसी चिड़िया के बच्चे या अंडे की मदद करने की। तो मुझे उम्मीद है बच्चों
कि आपको मेरा ये वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बच्चों, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ न भूलें ताकि आपको मेरे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। इस वीडियो में मैंने आपके लिए वर्ड मीनिंग भी लिखा है, तो आपको जहाँ डिफ़िकल्टी हो आप वर्ड मीनिंग देख सकते हैं। और प्रयास कीजिए कि वर्ड मीनिंग को आप कॉपी में लिख लें ताकि आप जब भी चैप्टर पढ़ने बैठें आपको पढ़ने में कठिनाई ना हो। So children, thank you for watching my video. Thank you once again.